नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आज हम पढ़ेंगे आकृति के अंदर, इसके अंदर अपने आयत का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफलों में अपन त्रिभुज पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आयत, यानी कि आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। आमने सामने की भुजाएं तो अपने समांतर चतुर्भुज में भी होती हैं, लेकिन उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। जैसे ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर। ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर। और यहाँ प्रत्येक कोण जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इस आकृति को अपन क्या कहेंगे, आयत। अब देखो, आयत की ये लंबाई कहलाएगी, ये इसकी चौड़ाई कहलाएगी। लंबाई को अपन L से लिख सकते हैं, चौड़ाई को B से लिख सकते हैं, और ये इसका क्या होगा, विकिरण। तो इसका जो अपन विकिरण ज्ञात करेंगे, विकिरण बराबर क्या होगा, देखो त्रिभुज में अपन ने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसमें आधार क्या है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और का अंडर रूट। ये इसका क्या हो जाएगा, विकिरण। अब इसका अपन देखते हैं इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब अपन देखते हैं कि ये इसकी लंबाई और इसकी चारों भुजाएं, यहां तक कि इसके लंबाई का योग जब अपन करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, परिमाप। तो क्या बोलेंगे, परिमाप। तो इसका परिमाप क्या होगा, देखो लंबाई 2 बार है और चौड़ाई भी 2 बार है, तो अपन कह देंगे 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का दोनों का योग कर लिया और उसको किससे गुणा कर दिया, 2 से। तो ये इसका क्या आ गया, परिमाप। ये तो इस आयत से संबंधित सिंपल बातें हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन इसके अंदर 2-3 बिंदु और देखते हैं। अगर मैं इस आयत की इस एक भुजा को बढ़ा दूं, क्या कर दूं, इस आयत की एक भुजा है उसको बढ़ा दूं, और दूसरी भुजा को अपने को क्या करना है, उसके बाद में कितनी को कम करें कि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, मतलब क्षेत्रफल अपरिवर्तन रखना है। एक भुजा लंबाई भी हो सकती है, चौड़ाई भी हो सकती है। जैसे कह दिया कि एक भुजा को 10% बढ़ा दिया, तो बताओ दूसरी भुजा को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो इस टाइप के लिए अपने को इसमें जो सूत्र होगा वो अपने पास क्या होगा, a गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस a। अब देखो यहां a क्या है, a वो पहली भुजा है जो दी हुई है, वो गुणा में 100 प्लस माइनस a। प्लस माइनस का मतलब अगर वर्दी दी हुई है तो प्लस और कमी दी हुई है तो माइनस। तो अपने पास ये आ जाएगा कि 100 a गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस a। मतलब कह दिया कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वर्दी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करें कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, तब अपने ये काम आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखो दूसरा अपने पास जो सूत्र होता है कि इसकी लंबाई में भी अपन वर्दियां कमी कर दें, चौड़ाई में भी अपन वर्दियां कमी कर दें। ये कह दें कि जैसे लंबाई में a% वृद्धि अथवा कमी। मैं यहां दोनों क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि a% वर्दी भी आ सकती है क्वेश्चन में और कमी भी आ सकती है। और उसकी चौड़ाई में फिर कह दे कि b% वृद्धि अथवा कमी, दोनों ही दे दे, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो ये होगा a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। जैसा अपन त्रिभुज में पढ़े हैं वैसा ही। अब इसके अंदर देखो क्या होगी, अगर वर्दी दी हुई है तो ये यहां प्लस, आपको ये सूत्र में परिवर्तन नहीं करना है। a और b के अंदर मान देखने हैं, अगर प्लस आएगा कब, जब वो वर्दी होगी, और कमी होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस। फिर अपन इनका क्वेश्चन देखेंगे। तो 2 बिंदु तो ये होती हैं। अब इसके अंदर कह दे आपको कि इस आयत के अंदर बड़े से बड़े अपने को वर्त बनाना है। क्या बनाना है, इस आयत के अंदर बड़ा सा बड़ा वर्त बनाना। मैं ये कह दूं कि ये आयत है, इसके अंदर अपने को क्या करना है, बड़े से बड़ा वर्त। ऐसे ये बनेगा, इससे बड़ा तो इसके अंदर वर्त बनेगा नहीं। मतलब इस आयत के अंतर्गत अपने को बड़े सा बड़ा वर्त बनाना है। तो उस वर्त की जो त्रिज्या होगी, ये जो इसकी त्रिज्या होगी, वो त्रिज्या क्या होगी, उसकी चौड़ाई की आधी होगी। जैसे ये इसका आर का मान है, तो ये आर का मान क्या होगा, उसकी जो भी चौड़ाई है, चौड़ाई बटा 2। मतलब यहां देखो ये जितनी चौड़ाई है, यहां भी ये इतनी चौड़ाई आएगी, और ये इस वर्त के लिए क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। व्यास कहलाएगा तो इसकी ये क्या हो जाएगी,
त्रिज्या, तो मतलब इस व्यास की आधी, मतलब इस चौड़ाई की आधी उस वर्ग की क्या होगी, त्रिज्या। और अगर फिर उसका क्षेत्रफल पूछे तो अपन इसका मान रख के कर सकते हैं। इसके बाद में देखो 3-4 प्रकार से अपने आयताकार कोई मैदान दे दे, उसके बाहर रास्ता ले, अपने को अंदर ले, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो। जैसे ये अपने पास ये कोई का आयताकार मैदान है, इसकी ये लंबाई L है, इसकी चौड़ाई B है, और अपने को ये कह दे कि इसके बाहर चारों तरफ, इसके बाहर चारों तरफ, और ये क्या है, x चौड़ाई का कोई रास्ता है, यहां भी x है, यहां भी x है, और यहां भी x है, मतलब बराबर चौड़ाई है चारों तरफ, तो उस रास्ते का अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा, बाहरी रास्ता, क्या होगा, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल, ये होगा बाहरी रास्ता। अब इसके अंदर देखो, बाहरी रास्ते के अंदर ये जो लंबाई है और ये चौड़ाई है, अगर अपन इस एक पार्ट का निकालें, इस पार्ट का, तो इसका क्या होगा, लंबाई गुणा इस x के साथ में आ जाएगा, फिर ये इसकी दुगुनी हो जाएगी। इसके बाद में इस पार्ट का अगर अपन निकालें, ये आ जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, साथ में यहां 4 क्या बन जाएंगे, अपने पास वर्ग बन जाएंगे। तो ठीक है, इसको अपन करने के लिए ये होगा 2 कोष्टक L प्लस B इंटू x प्लस 4x स्क्वायर, क्योंकि लंबाई प्लस जो चौड़ाई है, और इसको इंटू x का मतलब इसकी जो चौड़ाई है ये आ जाएगा 4x स्क्वायर को अगर प्लस कर दे तो ये बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसी में से आपको ये कह दे कि आपको इसके बाहर की तरफ रास्ता नहीं बनाना है, क्या करना है, बाहर की तरफ रास्ता नहीं बनाना है। इसी के अंदर ये L है, ये B है, इसके अंदर की तरफ अगर रास्ता पूछे, क्या पूछे, अंदर की तरफ रास्ता पूछे, इसकी चौड़ाई x है, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, मतलब समान। अंदर की तरफ अगर रास्ता पूछे तो देखो बाहर की तरफ बड़ा होगा तो यहां प्लस आया। आप अगर अंदर की तरफ पूछे तो मैं यहां अंदर कह दूं, या इसको कह दूं कि भीतरी रास्ते का क्षेत्रफल कह दे, या अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल कह दें। तो अंदर है तो रास्ता देखो अब की बार थोड़ा छोटा होगा, तो आप इसी सूत्र को रटना नहीं है, समझ लो, अंदर आए तो यहां क्या कर देना, माइनस कर देना, और अगर बाहर आए तो प्लस कर देना, ठीक है। अब इसके बाद में देखो दूसरा जो रास्ता है वो कैसे आएगा। जैसे अपने पास ये कोई आयताकार क्या है, एक मैदान है, इसकी लंबाई अपने पास x है, ठीक है, इसकी चौड़ाई क्या है, b है। अब अपने को ये कहेगा कि इसके बीचों बीच मतलब यूं और यूं दोनों तरफ की जो चौड़ाई है, इसका मान भी x है और इसका मान भी x है। इस रास्ते का अपने को क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। तो अपने को इस रास्ते का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, तो देखो इसके जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू x प्लस, यहां ये जो देखो ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो यहां प्लस नहीं होगी, क्या होगा, माइनस x स्क्वायर। क्यों, देखो इस रास्ते का अपने पास क्षेत्रफल क्या आया, ये इसकी लंबाई है, ठीक है दोस्तों, ये लंबाई और ये x, तो इस पूरी पट्टी का मैं क्षेत्रफल निकाल दूं तो ये क्या होगा, Lx। अब अपनी इस पट्टी का क्षेत्रफल अपन निकालें तो इसकी चौड़ाई x है और इसकी ये क्या है, b, तो इसका मान क्या होगा, प्लस में bx हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो यहां आपको वर्ग बन रहा है, ये इस पट्टी में भी काउंट हो रहा है, इस पट्टी में भी काउंट हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा बन गया, और ये एक्स्ट्रा है तो इसको अपने को माइनस करना पड़ेगा। अब यहां देखो इसकी चौड़ाई x है, इसकी चौड़ाई x है, तो अपने को क्या माइनस करना पड़ेगा, x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये क्या बन गया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो x स्क्वायर। अब इसको जब अपन लेंगे तो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहां कॉमन ले लिया x, इसके बाद में अंदर क्या बच गया, L प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कॉमन को चाहे पहले लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ये सूत्र को आपको समझ के याद करना है। इसके बाद में देखो दूसरा जो आयताकार मैदान है, इसके अंदर रास्ता आपसे पूछेगा, तो ये भी पूछ सकता है। ये कोई एक आयताकार मैदान है, इस आयताकार मैदान की लंबाई L है, इसकी चौड़ाई B है। अब इसके अंदर देखो, इसकी अंदर जो रास्ता, इसकी तो x है चौड़ाई, ठीक है, और अब की बार ये जो रास्ता है दूसरा, इसकी चौड़ाई कितनी है, y है, यानी दोनों रास्ते समान नहीं है, इसके लंबाई के अकॉर्डिंग और उसकी चौड़ाई के अंदर दोनों जो रास्ते अलग अलग हैं। तब अपने को इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, देखो इस पट्टी का क्षेत्रफल अपन निकाले, इस रास्ते का अपने को क्या निकालना है, कह दे कि इस रास्ते का
क्षेत्रफल। तो क्या होगा, देखो ये लंबाई कितनी है l और ये क्या है x, तो l को x से गुणा कर देंगे तो lx प्लस ये वाली क्या हो जाएगी, देखो y, और ये तो कितनी चौड़ाई है b, तो ये क्या हो जाएगी by। लेकिन यहां ये x है और ये y है। उसी तरह ये जो बीच वाला मान है ये इसमें क्या हो रहा है, डबल काउंट हो रहा है। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें से माइनस एक्स वाई कर देंगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या होगा x इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन देखो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन यह आएगा, किसी आयत की एक भुजा, आयत की अपने पास क्या आएगा कि एक भुजा को 20% घटा दिया जाए, उसको क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो दूसरी भुजा को कितने प्रतिशत बढ़ाएं, क्या करें, दूसरी जो भुजा है उसको क्या करें, कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि जो अपना ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अपन ने एक सूत्र लिखा था a इंटू 100 प्लस माइनस a, ये अपन ने सूत्र देखा। तो इस सूत्र में मान रख देंगे a का मान क्या है 20%, तो यह आ जाएगा 20 गुणा 100/100। अब देखो यहां प्लस आएगा माइनस आएगा, इसके अंदर 20% क्या कर दी, घटा दी तो माइनस, और अगर बढ़ा दे तो प्लस, तो यहां -20, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 100/100 में से अपन 20 कम करेंगे तो कितना आएगा 80, 20 को इससे काट दिया, 20 चौका 80, अब इसको अपन काट देंगे 4 से तो 25, तो यहां कितना आ जाएगा 25% आंसर। दोस्तों यहां गलती नहीं करनी है, यहां ऑप्शन ए में भी क्या होगा 20 ही। कई ऐसे सोचते हैं कि किसी आयत की एक भुजा को 20% घटा दिया तो दूसरी को क्या कर दें 20% कम कर दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तभी वो आयत है। अगर सेम होती तो वो क्या हो जाता, वर्ग हो जाता। अब जो इसका क्षेत्रफल आएगा इसके अंदर, ये अपने को परिवर्तन करने के लिए अपने को इस सूत्र से ज्ञात करना है। ऐसा एक क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है दोस्तों, आप देखो इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है वो कैसे आता है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में अपने को क्या दे दे, परिवर्तन दे दे। ये कह दे किसी आयत की लंबाई को अपने पास यहां 25% वृद्धि करवा दे, मैं यहां प्लस लिख रहा हूं, इसका मतलब वृद्धि, और चौड़ाई को कह दे कि 10% की कमी, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो अपन ने इसका जो सूत्र लिखा था वो a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 ये लिखा था। तो अब इसके अंदर देखो a का मान कितना है 25 प्लस, अब b का मान कितना है 10% कमी है, तो इसको माइनस में 10 लिखना आप यहां, ठीक है। अब देखो प्लस a का मान कितना है 25 इंटू -10/100। अब देखो इसको जब खोलेंगे तो 25 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -10। अब ये वाला जो कोष्टक है इसको अपन पूरे को अगर इस माइनस को इस प्लस से गुणा करें, यहां से गुणा करें, तो ये क्या हो जाएगा -25 गुणा 10/100। या पहले आप इसको काट लो, उसके बाद में प्लस माइनस को गुणा कर दो। तो अब देखो इसको अपन काटेंगे तो 25 कम 25, 25 चौका 100, और इसको काट दिया 2 से तो ये आ गया 5। और अब ये देखो क्या हो जाएगा 25 में से 10 गए 15 माइनस, अब 5 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2/5, और 15 में से 2.5 घट गया तो कितना आया 12.5। अब देखो यहां जो उत्तर प्लस में आ रहा है इसका मतलब वृद्धि, और अगर ये उत्तर माइनस में होता तो इसका मतलब इसके पूरे क्षेत्रफल में क्या होती, कमी। तो ये अपने को समझना है। इन दोनों क्वेश्चनों से परीक्षा में एक क्वेश्चन आयत से संबंधित आता रहता है, एज इट इज आता है। संख्या आपको यहां 20 या 10 में कोई परिवर्तन मिल सकता है, चाहे पटवारी की तैयारी करो चाहे रीट की तैयारी करो, आप इन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आपसे ये कह दे कि किसी आयत की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर,
तो उसके अंतर्गत बनने वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? अंतर्गत वर्त का क्षेत्रफल। तो देखो इसमें अंतर्गत वर्त कैसे बनेगा? ये अपने पास क्या है? एक आयत है, इसकी लंबाई 20 है और ये 14 है। अगर इसके अंदर बड़ा सा बड़ा वर्त की अपन चर्चा करें, चाहे इधर बना लो चाहे इधर बना लो, यही बनेगा। तो ये इसका, अब देखो इसका पूरा क्या हो जाएगा? व्यास 14, तो इसकी आर कितनी हो जाएगी? 7। अभी अपने पास इसका क्या निकालना है अपने को? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 154 वर्ग। और यहां अगर सेंटीमीटर है तो सेमी, और मीटर में है तो मीटर। तो ये लो, कोई समस्या नहीं है। ऐसे आयत के अंदर त्रिभुज वर्त कुछ भी आपसे करवाए तो घबराना नहीं है कि आयत का क्वेश्चन है, इसमें वर्त कहां से आ गया। ये चीजें अपने को देखनी है कि इसको कैसे करना है। मेन गणित में कि दिया हुआ क्या, एक चीज ये समझ में आ जाए, और एक पूछा क्या। अगर इन दोनों को अपने ढंग से समझ लिया तो आधी कैलकुलेशन वहीं हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहती है। इसके बाद में देखो अपने पास एक टेबल ले लेता हूं मैं, जो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आएंगे उसमें वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक तो होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, और एक इसका क्या होता है? विकिरण। एक लंबाई, आयत की लंबाई, चौड़ाई और विकिरण। इन तीनों में से अगर अपने पास विकिरण संबंध कहीं ना कहीं अगर दिया हुआ है तो इसको क्वेश्चन को बहुत अपने सरल तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अपन इसकी लंबाई चौड़ाई की जब अपन चर्चा करें तो यहां ले लेते हैं 4 और ये 3। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 9 25, 25 का 5। इसके बाद में अगला आता है 8, 8 6 और इसका मान कितना आएगा? 10। फिर आता है 12 और यहां 5 और यहां कितना आ जाएगा? 13। मतलब ये अपने को क्या करने हैं? याद करने हैं कि 8 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 12 हो गया। उसके बाद में अपने को करना है 15 8 17। ठीक है, देखो 4 8 4 3 12, फिर अपने को 15। उसके बाद में अपन 21 24, ऐसे ये लंबाई याद कर लो, 21 और 24। इसके बाद में ये आ जाएगा 20 और 29। 24 वाले में अपने को करना है तो इसके क्या आ जाएगा? 7 और 25। अगर ये टेबल अपने पास याद हो गई तो आगे के क्वेश्चन है उनमें बहुत कम समय लगेगा और क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा, टाइम की बचत होगी। मतलब अगर लंबाई 4 चौड़ाई 3 तो विकिरण 5, 8 6 10 12 5 13 और 15 8 17 21 20 29 24 7 और 25। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे होता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि किसी आयत का क्षेत्रफल अपने को दे दे 120 वर्ग सेमी और अपने को कह दे कि इसका विकिरण है 17 सेमी, तो आपसे इसकी लंबाई पूछ सकता है और इसका परिमाप पूछ सकता है, क्योंकि क्षेत्रफल तो दे दिया अपने पास। अब अपने को ये टेबल ध्यान में रखनी है कि 17 जो है उस विकिरण वाली टेबल क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कह दूं कि इसका परिमाप क्या पूछेगा आपसे? परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? अब अपने को वो टेबल याद करनी है। जिस टेबल में 17 आया था तो वो टेबल क्या है? यहां 15, यहां 8 और 17, यह आया था 15 8 और 17। तो इसके अंदर देखो अपन चेक करते हैं, अगर विकिरण 17 है तो अपन ये मान लेते हैं कि ये इसकी क्या है? लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है और ये इसका क्या है? विकिरण 15 और 8। इससे अपन इसका संबंध देखो, जो दूसरा मान दिया हुआ है वो सत्य हो रहा है नहीं हो रहा है? 15 को 8 से गुणा करें, क्षेत्रफल निकालें तो 15 × 120 हो रहा है, हो रहा है। तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई आ गई। अब अपने को क्या निकालना है? इसका परिमाप। क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्टक लंबाई 15 प्लस 8, तो यह आ जाएगा 2। 15 और 8 कितने आ गए? 23 और 23 दूनी 46 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखो कितना इजी हो गया अगर ये टेबल अपने पास याद है तो।
ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल नहीं दे, आपसे पूछ ले परिमाप दे दे तो कैसे करेंगे। तो इसके अंदर देखो अगला जो क्वेश्चन है वो अपने पास क्या आता है, जैसे अपने को दे दे परिमाप 34 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका दे दे विकिरण, विकिरण क्या दे दे 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछे उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपसे क्या पूछेगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो अपने पास ये देखो कि 13 विकिरण वाली अपनी जो टेबल थी उसमें लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो अपने पास एक टेबल थी ऐसे, इस टेबल के अंदर ये एल है, ये बी है और ये क्या है विकिरण। यहां था 12, 5 और 13 था ना। तो अब इसके अंदर लंबाई 12, चौड़ाई 5 और विकिरण 13। तो देखो अपने को 12 और 5 को जोड़ो। अब इसको भी चेक करना है कि ये परिमाप सही है या नहीं। परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई को 2 से गुणा कर दो। तो 12 और 5 कितने हुए 17, और 17 को 2 से गुणा करें तो क्या आता है 17 दूनी 34 आता है। तो देखो अब ये 12 और 5 इसकी लंबाई चौड़ाई आ गई। तो अब इससे अपन इसका क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल जो हो जाएगा 12 गुणा 5, 12 पंजो 60 वर्ग सेमी। देखो कितना इजी क्वेश्चन हुआ। अगर अपने ये टेबल याद है तो, अगर इस टेबल को ढंग से याद नहीं किया तो अपने को टाइम लगेगा। तो आप एक बार इस टेबल को जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, यदि कह दे कोई आयत है उसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है। क्या है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है और उस आयत का क्षेत्रफल क्या है, उस आयत का क्षेत्रफल है 108 वर्ग सेमी है, 108 वर्ग सेमी है। तो अपने से पूछेगा कि उसका परिमाप क्या होगा, क्या होगा, उसका परिमाप क्या होगा। तो अब इसके अंदर देखो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुना। कहने का मतलब अपने पास ये कोई आयत है, इस आयत की ये जो भी चौड़ाई है उसकी ये क्या होगी, लंबाई 3 गुनी। तो इसकी चौड़ाई अपने x मान ली तो इसकी लंबाई क्या होगी 3x होगी। और उसका क्षेत्रफल अपने पास कितना है 108 वर्ग सेमी। तो अपन इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगा दें तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो अपने पास आ जाएगा 3x गुणा x बराबर 108। 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर और ये आ गया 108। 3 को इससे काट दो 36, या बाद में पक्षांतरण करके भी काट सकते हो। तो x स्क्वायर का मान कितना आया 36, तो x का मान कितना आया 36 का अंडर रूट, तो x का मान कितना आया 6। अब x का मान कितना आया 6, तो इसकी चौड़ाई ये क्या है, इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चौड़ाई आ गई। अब अपन इसकी क्या निकालेंगे लंबाई, तो 3 गुणा 6, 36 18 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने से क्या पूछा है इसमें, परिमाप। क्या पूछा है, परिमाप। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 2 कोष्टक 18 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 2 कोष्टक 18 और 6 24, और 24 दूनी 48। परिमाप है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही होगा। ये मत देखना ये वर्ग आ जाएगा, नहीं, परिमाप हमेशा सेमीमीटर इसमें ही आता है, ठीक है। क्षेत्रफल होगा वो स्क्वायर में होगा, और घन होंगे वो अपने आयतन होंगे वो किसमें होंगे, घन में होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने इस आयत से संबंधित अगर आपके कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा सेम, इसके अलावा अपने पास कुछ भी नहीं है। तो आज अपना एक टॉपिक हो गया है आयत, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एक बार में समझ में नहीं आए तो इसको 2-3 बार वीडियो को देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे आप पटवारी के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पुलिस के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रीट के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की दे रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की दे रहे हो, आरएस में भी गणित के क्वेश्चन आते हैं, या एसएससी में भी। इसको अपन रीट से लेकर एसएससी सीजीएल लेवल तक अपन इन क्वेश्चनों को देखा है, तो इनको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।